आज होगा या किस तरह हिकमत अमली होगी? देखें, हम तो ये समझते हैं कि जो ये एक पार्लिमानी रवायत है कि ये खिताब होता है, लेकिन जो और जो नए आने वाले साल का जो पार्लिमानी साल है उसका अहाता किया जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरीके से पार्लियामान को चलाया गया पिछले एक साल से, जिस तरीके से कानून साजी की गई है, तो वो तो मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव तारीख है वो एक उसका स्याह तरीन साल है। और हमारी यही इसी की प्रोटेस्ट होगी कि जिस तरीके से लेजिस्लेशन हुई है, जिस तरीके से पार्लियामान को चलाया गया है, जिस तरह से वो किया गए हैं, जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके लिए तो एक प्रोटेस्ट तो बनता है। सर आप तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आपकी पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली ज़फ़र नज़र नहीं आ रहे, क्या वो कहीं बिजी हैं, मसरूफ़ हैं? पता नहीं जी, आई थिंक उसको आना तो चाहिए, तो हम वेट कर रहे हैं। सर JUI को भी मनाने की कोशिश की गई है कि अवाम में जो एहतजाज होगा JUI भी उसका साथ देगी। देखें, बात ये है कि बिल्कुल, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं, मेरा ख्याल है कि हर वो सियासी और जमहूरी पार्टी जो कि पार्लियामान की बरतरी और पार्लियामान की एक जो उसकी जो तकरीम है उसमें यकीन रखती है, तो उनको फिर ये इसमें तो अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि ये तो हम सब जवाबदेह हैं अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान के अवाम को। सर पिछले पार्लिमानी साल में सदर पाकिस्तान की जानिब से कुछ गाइडलाइंस दी गई थी वफाकी हुकूमत को, क्या आप समझते हैं कि उनके ऊपर अमल किया गया है? देखें जी, ये तो एक बड़ा ही एक ऐसा सवाल है जिस पे कि सबको हंसी आई है। तो इस तरह की तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ जमहूरियत के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक फुल डिक्टेटरशिप का माहौल बनाया हुआ है। और किसी तरीके से जो भी जमहूरी रवायात हैं, जो भी जमहूरी तरीके हैं, आइन कानून, हर चीज़ को बिल्कुल उड़ा के रख दिया गया है। ये मुल्क को तो अब एक ऐसा कानून के तहत चलाया जा रहा है जैसे कि जंगल का कानून हो। तो ये जो जमहूरियत के अपने राह के लापते हैं, तो इनको अभी भी 8 फरवरी को भी पता चल गया था कि जब आवाम ने उनको जो रिजेक्ट किया, तो अभी तो जो रईस है उनकी जो हैसियत थी, सियासी हैसियत थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बिकॉज पाकिस्तान के हम बाशऊर हैं और वो इस किस्म की चीज़ों को माफ़ नहीं करते। कमेटी का इजलास हुआ, बताइएगा कि खान साहब की रिहाई के लिए क्या फैसले हुए? 6 घंटे तक इजलास जारी रहा, क्या हिकमत अमली बनाई गई है, कैसे रिहा कराएंगे? जी, ये हिकमत अमली हम आपके साथ अभी फ़िलहाल इस स्टेज पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम बेसिकली यही देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, वो कोई एक न कोई एक ऐसा गुरीला ग्रुप है या कोई ऐसा वो ग्रुप है कि जिसमें कि हम कहें कि जी हम फिज़िकल हम अपनी सियासी जद्दोजहद करेंगे, अपनी सियासी जद्दोजहद को बढ़ाएंगे, अपनी सियासी सरगर्मियों को बढ़ाएंगे, अवाम को जो आगाही है उस पर हम वो करेंगे। ये जो सारे मुकदमात हैं, ये सारे सियासी मुकदमात हैं, और जिस तरीके से ये चल रहे हैं तो सब ज़ाहिर है, क्योंकि देखें हमारा ये एक बहैसियत, ये हमारा जमहूरी फ़र्ज़ है। एक होता है ना कि जमहूरी हक, ये है जमहूरी फ़र्ज़ कि हम पाकिस्तान के अवाम की अपनी जो उनके सियासी हुकूक हैं उनको हम उनकी पासदारी के लिए, उनकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपनी जद्दोजहद करनी है। और खान साहब को जो जेल में रखा गया है, मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई गैर इंसानी और एक गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर अखलाकी इक़दाम है। और हमारी पूरी सियासी जद्दोजहद यही रहेगी अब कि हमने खान साहब को अपना रिहा कराना है, क्योंकि देखें अदालतों से अब हमारी तवक्को अगर ये रखें हम कि अदालतें उनको वो करेंगी, ख़ास तौर पे जिस तरह की 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह के कोर्ट पैकिंग हुई है, कि जिस तरह के अपने जजेस वो किए गए हैं, तो हमें तो अब इंसाफ की तवक्को रही ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब आपको अपनी अदालतों पे से वो इंसाफ की तवक्को ना रहे, तो हम यही करेंगे, हम यही कर सकते हैं। और अल्लाह ताला भी बहुत सबसे बड़ी ताकत तो वो है, अल्लाह ताला है। तो हम देखें कि क्या होता है, लेकिन हम जो है तो एक हमारी यही है कि हम अपनी सियासी जद्दोजहद को एक उस तरीके से, एक बड़े पुरअमन तरीके से हम
اس کی لیکن ایک کنسسٹنٹلی ہم اس کا عید کے بعد وہ کریں گے. ابھی اس کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ نہیں ابھی طے ہوئے کیونکہ ایک میٹنگ میں اس طرح نہیں ہوتا. تو عید کے کچھ اپنے آنے والے چند دنوں میں اس پہ مزید وہ ہوگی بات چیت ہوگی کہ کس طریقے سے ہم اپنے سیاسی جدوجہد کو ایک افیکٹو جامع پہنا ہے. تھینک یو.